आज 3 केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और किरण रिजिजू और वीपी से आज रायपुर आएंगे, जहां स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग की सब जोनल मीटिंग में शामिल होंगी। इसके बाद दोनों केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के हित को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए सीएम ने पीएम से 17,240 करोड़ रुपए वापस करने का अनुरोध किया है। नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत एनएसडीएल राशि मांग की है। साथ ही पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को निर्देशित करने का अनुरोध किया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक दिवसीय प्रवास में बिलासपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं और उसके क्रियान्वयन की विभागवार समीक्षा की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष व बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, शहर विधायक शैलेश पांडे, विधायक कृष्णमूर्ति बांदी सहित दूसरे जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। राजधानी में पूर्व सांसद स्वर्गीय कैलाश सारंग की जयंती के मौके पर मातृपितृ दिवस मनाने की शुरुआत की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए नरेला विधानसभा के विधायक और मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि हम अपनी नई पीढ़ी को, युवाओं को अपने संस्कारों से जोड़ने के लिए इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। नरेला विधानसभा में हजारों बुजुर्ग की पूजा की जाएगी। विधायक संजय शुक्ला ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। विधायक संजय शुक्ला कांग्रेस महापौर पद के प्रत्याशी हैं। साथ ही कांग्रेस के बड़े नेताओं को एक साथ लाने के लिए मेल मुलाकात दौर भी शुरू हो चुका है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर से बीजेपी एमएलए सुमित्रा काजडेकर की मुश्किलें बढ़ गई है। उन पर फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव जीतने का आरोप है, जिसको लेकर जिला न्यायालय में शहर के बालचंद्र शिंदे ने एक परिवार पेश किया है, जिसमें न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए खकनार पुलिस थाने को इसमें जांच कर एफआईआर के आदेश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के विधानसभा चुनाव 2023 में मैदान में उतरने का सस्पेंस खत्म हो गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा कि मैं अपनी पारंपरिक सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। बता दें कि बीते दिनों कुछ मीडिया संस्थानों समेत सोशल मीडिया पर चुनाव न लड़ने की पोस्ट वायरल हुई थी। सूरजपुर में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने प्रेस वार्ता की और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर केंद्र की योजनाओं के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। कहा कि जो योजनाएं गरीब और आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों के लिए बनाई गई हैं, उन योजनाओं को भूपेश बघेल सरकार लागू नहीं कर रही है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 8 साल पूरे होने पर महासमुंद में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, सांसद चुन्नीलाल साहू, नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर, पूर्व विधायक परेश बागबहारा समेत कई नेता मौजूद रहे। भाजपा प्रवक्ता ने केंद्र में मोदी सरकार की अनेक उपलब्धियां भी गिनाई। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में संचालित सहकारी बैंक में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम पहुंचे और यहां की अव्यवस्था देखकर भड़क गए। बैंक में किसानों को भारी भीड़ लगी हुई थी और किसान बेहद परेशान थे। धान की बिक्री करने के बाद किसान अपने पैसे निकालने बैंक पहुंचे हुए थे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने बलरामपुर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यकाल को अब तक का सबसे अच्छा समय बताया। साथ ही कहा कि ये देश के लिए काफी हितकारी रहा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कई आरोप भी लगाए। रायपुर रेंज के नवनियुक्त आईजी ओपी पाल ने शुक्रवार को थाना प्रभारियों समेत जिले के तमाम अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में जिले के एसपी, एएसपी और सीएसपी भी मौजूद रहे। बैठक में आईजी ने नशा कारोबारी, आदतन अपराधियों समेत नए पनप रहे अपराधियों पर नकेल कसने के सख्त निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस परेशानी में आ गई। कांग्रेस की ओर से खुद को मजबूत करने और सभी को एकजुट होकर लड़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में जहां कुछ नेता ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिलाना चाहते हैं जो कई वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन डर है कि कहीं किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए। सीएम भूपेश बघेल 5 जून को बिलासपुर भोपाल बिलासपुर फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। एयरपोर्ट में शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिलासपुर से रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। एमपी में चिकन पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सभी सीएमएचओ को एडवाइजरी जारी किया गया है। ये एडवाइजरी लक्षण और इलाज के लिए जारी की गई है। बीते 1 महीने में भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, नीमच, धार और खंडवा से फीवर विद रेशेस के 31 केस सामने आए हैं, जिससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खतरा है।
रायपुर के श्री संकल्प हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए सरकारी योजनाओं के तहत इलाज पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब अस्पताल में राज्य और केंद्र की मुफ्त इलाज योजना के तहत इलाज नहीं होगा। अस्पताल में 3 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। कार्ड के अलावा भी मरीजों से पैसा लिया जा रहा था, जिसको लेकर 8 लोगों ने अस्पताल के खिलाफ शिकायत की थी। सिम्स और इंटर्न डॉक्टरों के बीच विवाद सुलझाने के लिए एमसीआई ने एथिक्स कमेटी की बैठक रखी है। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने सिम्स यानी रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को नोटिस भेजकर उसमें शामिल होने और अपना पक्ष रखने कहा है। इसमें शिकायत करने वाले 6 इंटर्न डॉक्टरों को भी बुलाया गया है। सागर के शनिचरी इलाके में गर्भपात कराने वाली एक अवैध क्लिनिक पर बांद्री पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है, जहां गर्भपात कराने के मेडिकल उपकरण और गर्भपात की दवाइयां मिली है, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। अवैध क्लिनिक को सील कर पुलिस फरार संचालक की तलाश में जुट गई है। खंडवा में धनौरा गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। हादसे में घायल हुए 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिवार हरदा जिले के मेढ़ा पानी से मन्नत कार्यक्रम से लौट रहा था। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। इंदौर एक कार के पुलिया से टकरा जाने से कार सवार 8 लोग घायल हो गए। वहीं हादसे में एक युवती की मौत हो गई है। घटना के बाद चंदन नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को कार से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। कार सवार सभी लोग बारात से लौट रहे थे। सभी ड्राइवर को झपकी आने से हादसे का शिकार हो गए। रायपुर से भिलाई लौटते समय छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार उर्वशी साहू का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में कार में सवार एक शख्स भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों को दुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामूली चोट आने पर उर्वशी साहू को डिस्चार्ज कर दिया गया है। घायल शख्स का इलाज जारी है। जांजगीर चांपा के सक्ती थाना क्षेत्र के सुआडेरा गांव के पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए एक ट्रेलर तराइन नाला में गिर गया। हादसे में ड्राइवर को चोट आई है। पुलिस के ट्रेलर का ड्राइवर शराब के नशे में था, जिसकी वजह से पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए ट्रेलर नाले में जा गिरा। चंपा की ओर से रायगढ़ की ओर ट्रेलर जा रहा था। राहत की बात यह रही कि ड्राइवर को सामान्य चोट आई है। धमतरी के अर्जुनी थाना इलाके में एक तेज रफ्तार हाईवा ने मासूम बच्चे को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीण और परिजनों ने जमकर हंगामा किया और हाईवा ड्राइवर को पकड़ने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बैतूल में परासिया मार्ग पर रानीपुर थाना क्षेत्र के खमालपुर गांव के पास एक स्विफ्ट कार में आग लगने से कार चालक की जलने से मौत हो गई थी। पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया। मृतक कार चालक का नाम सुनील सिंडपा था, जो पुणे का रहने वाला था और पुणे में ट्रेनिंग का काम कर रहा था। सुनील बैतूल में अपने ससुराल आया हुआ था। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बस और कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस ड्राइवर ने कार को घसीटकर बस स्टैंड तक पहुंचा दिया। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा जिले के हर्रे इलाके में वर्षा ढाबे के पास कंटेनर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। दूसरे युवक की हालत गंभीर है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गुना के बमोरी थाना क्षेत्र में अमरोद और सिमरोद के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से 2 नाबालिग लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में एक अन्य नाबालिग लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं ट्रैक्टर ड्राइव घटना के बाद ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया है। ग्रामीण एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को ग्रामीण ने इसकी सूचना दी। सिंगरौली जिले के माड़ा थाना अंतर्गत अमराहवा गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में तेज रफ्तार हाईवा की ठोकर लगने से बाइक सवार मामा भांजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। 62 दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे मनरेगा कर्मचारी के खिलाफ शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शासन ने 21 सहायक परियोजना अधिकारी को नौकरी से बाहर कर उनकी जगह नियमित अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद मनरेगा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस आदेश को वापस ले, नहीं तो महासंघ की तरफ से उग्र आंदोलन होगा। राजिम के अभनपुर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर हत्या की वारदात हुई है।
गातापर में आदतन गुंडा बदमाश हरीश चंद्र यादव की हत्या की गई है, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। वहीं दूसरी घटना अवनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास की है, जिसमें 60 साल के बुजुर्ग की हत्या हुई है, जिसमें अज्ञात आरोपी फरार बताया जा रहा है। भोपाल की सेवनिया पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए ननद और भाभी को गिरफ्तार किया है। 16 दिन पहले ननद और भाभी ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के मुताबिक युवक लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था, जो समझाइश के बाद भी नहीं माना। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसके सिर को पत्थर से कुचलकर जान ले ली। सतना की रामपुर बाघेलान पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या नाजायज संबंधों के चलते हुए महिलाओं ने पहले युवक की गला घोंटकर हत्या की, इसके बाद फिर शव को बोरी में बंदकर 40 किलोमीटर दूर नाले में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। रीवा में एक महिला ने पति का सिर और प्राइवेट पार्ट काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक महिला ने अपने जीजा और भतीजा के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। 12 साल से अलग रह रही पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा है। पहली बीवी पति की दूसरी पत्नी के साथ रहने की वजह से परेशान थी। मामले में आरोपी पत्नी, उसके जीजा और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। दंतेवाड़ा के बारसूर थाना इलाके से लापता नवजात मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में प्रार्थी नाबालिग पिता को ही बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है। पुलिस को गुमराह करने नाबालिग पिता ने अपने ही बच्चे की हत्या के बाद गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। वहीं बच्चे के गमछे में चूजे का खून लगाकर उसने दोबारा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। कानपुर के बेकनगंज इलाके में जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। बाजार बंद कराने के ऐलान के बाद 2 समुदायों में जमकर पथराव हुआ। बवाल रोकने पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पत्थर फेंके। इसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। दरअसल भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर बंद बुलाया गया, जो बवाल की वजह बना। कानपुर में हुई हिंसा के बाद उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। कल रात को 2 बजे यातिम खाना की सड़क पर पुलिस, कश्मीर और डीएम ने फ्लैग मार्च किया। घरों में दबिश देकर संदिग्ध उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। जुमे की नमाज के बाद करीब 1000 लोगों ने 5 घंटे तक उपद्रव किया, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कानपुर में करीब 5 घंटे तक चले उपद्रव के बाद स्थितियां काबू में आ गई। हिंसा के बाद परेड चौराहा से लेकर मूलगंज चौराहा और पेंच बाग, नई सड़क, इफ्तिखाराबाद, बकर मंडी समेत आसपास के इलाकों में 50 पीआरवी बाइक रात भर गश्त करती रही। वहीं सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कानपुर में हुई हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने देर रात हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसके बाद उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि दंगाइयों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा। दंगे के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी यूपी दौरे पर थे। इस दौरान उनके साथ सीएम और राज्यपाल भी मौजूद थे। सीएम की बैठक के बाद बेकनगंज थाने में 1040 उपद्रवियों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। बवाल के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी समेत 40 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं, जबकि करीब 1000 बवालियों की पहचान की जाना बाकी है। कमिश्नर ने बताया कि हिंसा के एक-एक आरोपी को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कर्नाटक के कालाबुरागी में कमलापुर गांव के पास हैदराबाद की एक निजी बस मालवाहक वाहन से टकरा गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। अतिरिक्त उपायुक्त भीमा शंकर तेगिल्ली ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत हुई है और 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खंडवा में धनौरा गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे भी शामिल। हादसे में 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिवार हरदा जिले के मेड़ा पानी से मन्नत कार्यक्रम से लौट रहा था। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। इंदौर में एक कार के पुलिया से टकरा जाने से कार सवार 8 लोग घायल हो गए हैं। वहीं हादसे में एक युवती की मौत हो गई है। घटना के बाद चंदन नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को कार से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कार सवार सभी लोग बारात से लौट रहे थे। तभी ड्राइवर को झपकी आने से ये हादसा हो गया। रायपुर से भिलाई लौटते समय छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार उर्वशी साहू का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में कार में सवार एक शख्स को भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। दोनों को दुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामूली चोट आने पर उर्वशी साहू को डिस्चार्ज कर दिया गया है। घायल शख्स का इलाज जारी है।
जांजगीर चांपा के शक्तिशाना क्षेत्र के सुआडेरा गांव के पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए तेज रफ्तार ट्रेलर तराइन नाले में गिर गया। हादसे में ड्राइवर को चोट आई है। पुलिस के ट्रेलर का ड्राइवर शराब के नशे में था, जिसकी वजह से पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए ट्रेलर नाले में जा गिरा। चंपा की ओर से रायगढ़ की ओर ट्रेलर जा रहा था। राहत की बात यह रही कि ड्राइवर को सामान्य चोट आई है। बैतूल में परासिया मार्ग पर रानीपुर थाना क्षेत्र के खमलापुर गांव के पास एक स्विफ्ट कार में आग लग गई। आग लगने के कारण कार चालक की जलने से मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करा है। मृतक कार चालक का नाम सुनील सिंधपा था, जो पुणे का रहने वाला था और पुणे में ट्रेनिंग का काम करता था। सुनील बैतूल में अपने ससुराल आया हुआ था। धमतनी के अर्जुनी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बस और कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस ड्राइवर ने कार को घसीटकर बस स्टैंड तक पहुंचा दिया। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा जिले के हर्रे इलाके में वर्षा ढाबे के पास कंटेनर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई। दूसरे युवक की हालत गंभीर है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गुना के बमौरी थाना क्षेत्र में अमरोद और सिमरोद के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से 2 नाबालिग लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में एक अन्य नाबालिग लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ट्रैक्टर ड्राइवर इस घटना के बाद ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। ग्रामीण एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी। सिंगरौली जिले के माडा थाना अंतर्गत अमराहवा गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में तेज रफ्तार हाईवा की ठोकर लगने से बाइक सवार मामा भांजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में रात भर चली मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। मुठभेड़ में 3 सैनिक और एक नागरिक घायल हुए। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार के मुताबिक आतंकवादी कमांडर निस्सार के पास से आपत्तिजनक सामग्री, एक AK-47 राइफल समेत हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फिल्म प्रमोशन करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि सरकार फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई है और यह कश्मीर पंडितों को राजनीतिक वोटों की तरह देखती है, इंसानों की तरह नहीं। ये कश्मीर पंडितों का तीसरा पलायन हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये बीजेपी के नाकामी का सबूत है। उत्तराखंड उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शानदार जीत हुई है। धामी ने चंपावत सीट पर कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 54,121 वोटों से हराया। इसके पहले धामी विधानसभा चुनाव में खटीमा सीट से हारे थे। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी को नया समन जारी कर 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले ईडी ने राहुल गांधी को 2 जून को पूछताछ के लिए पेश होने कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने दूसरी तारीख देने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज में शादी करने वालों के मैरिज सर्टिफिकेट को गैर कानूनी बताया। मध्य प्रदेश के एक मामले में अपहरण और रेप के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और बीवी नागरत्ना ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि विवाह प्रमाण पत्र देना आर्य समाज का काम नहीं है, यह अथॉरिटीज का काम है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव एक दिवसीय प्रवास में बिलासपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं और उसके क्रियान्वयन की विभागवार समीक्षा की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष व बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, शहर विधायक शैलेश पांडे, विधायक कृष्णमूर्ति बांधी सहित दूसरे जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। राजधानी में पूर्व सांसद स्वर्गीय कैलाश सारंग की जयंती के मौके पर मातृ पितृ दिवस मनाने की शुरुआत की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए नरेला विधानसभा के विधायक और मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि हम अपनी नई पीढ़ी को, युवाओं को अपने संस्कारों से जोड़ने के लिए इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। नरेला विधानसभा में हजारों बुजुर्ग की पूजा की जाएगी। विधायक संजय शुक्ला ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। विधायक संजय शुक्ला कांग्रेस महापौर पद के प्रत्याशी हैं। साथ ही कांग्रेस के बड़े नेताओं को एक साथ लाने के लिए मेल मुलाकात का दौर भी शुरू हो चुका है।
बुरहानपुर जिले के नेपानगर से बीजेपी एमएलए सुमित्रा काजरेकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव जीतने का आरोप है, जिसको लेकर जिला न्यायालय में शहर के बालचंद्र शिंदे ने एक परिवाद पेश किया है, जिसमें न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए खकनार पुलिस थाने को इसमें जांच कर एफआईआर के आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के विधानसभा चुनाव 2023 में मैदान में उतरने का सस्पेंस खत्म हो गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा कि मैं अपनी पारंपरिक सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। बता दें कि बीते दिनों कुछ मीडिया संस्थानों समेत सोशल मीडिया पर चुनाव न लड़ने की पोस्ट वायरल हुई थी। सूरजपुर में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने प्रेस वार्ता की और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर केंद्र की योजनाओं के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। कहा कि जो योजनाएं गरीब और आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों के लिए बनी हैं, उन योजनाओं को भूपेश बघेल सरकार लागू नहीं कर रही है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 8 साल पूरा होने पर महासमुंद में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, सांसद चुन्नीलाल साहू, नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर, पूर्व विधायक परेश बागबहरा समेत कई नेता मौजूद रहे। भाजपा प्रवक्ता ने केंद्र में मोदी सरकार की अनेक उपलब्धियां गिनाई। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने बलरामपुर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यकाल को अब तक का सबसे अच्छा समय बताया। साथ ही कहा कि ये देश के लिए काफी हितकारी रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कई आरोप भी लगाए। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में संचालित सहकारी बैंक में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम पहुंचे और यहां की अव्यवस्था देखकर भड़क गए। बैंक में किसानों की भारी भीड़ लगी हुई थी और किसान बेहद परेशान थे। धान की बिक्री करने के बाद किसान अपने पैसे निकालने बैंक पहुंचे हुए थे। रायपुर रेंज के नवनियुक्त आईजी ओपी पाल ने शुक्रवार को थाना प्रभारियों समेत जिले के तमाम अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में जिले के एसपी, एएसपी और सीएसपी भी मौजूद रहे। बैठक में आईजी ने नशा कारोबारी, आदतन अपराधियों समेत नए पनप रहे अपराधियों पर नकेल कसने के सख्त निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस परेशानी में आ गई है। कांग्रेस की ओर से खुद को मजबूत करने और सभी को एकजुट होकर लड़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में जहां कुछ नेता ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिलाना चाहते हैं जो कई वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन डर है कि कहीं किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट ना दे दिया जाए। सीएम भूपेश बघेल 5 जून को बिलासपुर भोपाल बिलासपुर फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। एयरपोर्ट में शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। बिलासपुर से रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। एमपी में चिकन पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सभी सीएमएचओ को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। यह एडवाइजरी लक्षण और इलाज के लिए जारी की गई है। बीते 1 महीने में भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, नीमच, धार और खंडवा से फीवर विद रैशेस के 31 केस सामने आए हैं, जिसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खतरा है। रायपुर के श्री संकल्प हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए सरकारी योजनाओं के तहत इलाज पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब अस्पताल में राज्य और केंद्र के मुफ्त इलाज योजना के तहत इलाज नहीं होगा। अस्पताल पर 3 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। कार्ड के अलावा भी मरीजों से पैसा लिया जा रहा था, जिसको लेकर 8 लोगों ने अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। रिम्स और इंटर्न डॉक्टरों के बीच विवाद सुलझाने के लिए एमसीआई ने एथिक्स कमेटी की बैठक रखी थी। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में रिम्स यानी रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को नोटिस भेजकर उसमें शामिल होने और अपना पक्ष रखने कहा है। इसमें शिकायत करने वाले 6 इंटर्न डॉक्टरों को भी बुलाया गया है। सागर के शनिचरी इलाके में गर्भपात कराने वाली एक अवैध क्लिनिक पर बांदरी पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है, जहां गर्भपात कराने के मेडिकल उपकरण और गर्भपात की दवाइयां मिली हैं, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। अवैध क्लिनिक को सील कर पुलिस फरार संचालक की तलाश में जुट गई है। 62 दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे मनरेगा कर्मचारियों के खिलाफ शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शासन ने 21 सहायक परियोजना अधिकारी को नौकरी से बाहर कर उनकी जगह नियमित अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद मनरेगा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस आदेश को वापस ले, नहीं तो महासंघ की तरफ से उग्र आंदोलन होगा।
राजिम के अभनपुर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर हत्या की वारदात हुई। गातापारा में आदतन गुंडा बदमाश हरीशचंद्र यादव की हत्या की गई, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। वहीं दूसरी घटना अभनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास की है, जिसमें 60 साल के बुजुर्ग की हत्या हुई है, जिसमें अज्ञात आरोपी फरार बताया जा रहा है। भोपाल की सेवनिया पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए ननद और भाभी को गिरफ्तार किया है। 14 दिन पहले ननद और भाभी ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के मुताबिक युवक लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था, जो समझाइश के बाद भी नहीं माना। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसके सिर को पत्थर से कुचलकर जान ले ली। कानपुर के बेकनगंज इलाके में जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। बाजार बंद कराने के ऐलान के बाद 2 समुदायों में जमकर पथराव हुआ। बवाल रोकने पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पत्थर फेंके। इसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। दरअसल भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर बंद बुलाया गया, जो बवाल की वजह बना। कानपुर में हुई हिंसा के बाद उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। कल रात को 2 बजे यातिम खाना की सड़क पर पुलिस कमिश्नर और डीएम ने फ्लैग मार्च किया। घरों में दबिश देकर संदिग्ध उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। जुमे की नमाज के बाद करीब 1000 लोगों ने 5 घंटे तक उपद्रव किया, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कानपुर में करीब 5 घंटे तक चले उपद्रव के बाद स्थितियां काबू में आ गई। हिंसा के बाद परेड चौराहा से लेकर मूलगंज चौराहा और पेंचबाग, नई सड़क, इफ्ताखारबाद, बकरमंडी समेत आसपास के इलाकों में 50 पीआरवी बाइक रात भर गश्त करती रही। वहीं सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कानपुर में हुई हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने देर रात हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसके बाद उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए। सीएम योगी ने कहा कि दंगाइयों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर। मोदी यूपी दौरे पर थे। इस दौरान उनके साथ सीएम और राज्यपाल भी मौजूद थी। सीएम की बैठक के बाद बेकनगंज थाने में 1040 उपद्रवियों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। बवाल के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी समेत 40 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं, जबकि करीब 1000 बवालियों की पहचान की जाना बाकी है। कमिश्नर ने बताया कि हिंसा के एक आरोपी को चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में रात भर चली मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। मुठभेड़ में 3 सैनिक और 1 नागरिक घायल हुए। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार के मुताबिक आतंकवादी कमांडर निसार के पास से आपत्तिजनक सामग्री, एक AK-47 राइफल समेत हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फिल्म प्रमोशन करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि सरकार फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई है और यहाँ कश्मीरी पंडितों को राजनीतिक वोटों की तरह देखती है, इंसानों की तरह नहीं। ये कश्मीरी पंडितों का तीसरा पलायन हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये बीजेपी के नाकामी का सबूत है। उत्तराखंड उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शानदार जीत हुई है। धामी ने चंपावत सीट पर कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 54,121 वोटों से हराया। इसके पहले धामी विधानसभा चुनाव में खटीमा सीट से हारे थे। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी को नया समन जारी किया है। 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने राहुल गांधी को 2 जून को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने दूसरी तारीख देने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज में शादी करने वालों के मैरिज सर्टिफिकेट को गैरकानूनी बताया। मध्य प्रदेश के एक मामले में अपहरण और रेप के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और बीवी नागरत्ना ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि विवाह प्रमाण पत्र देना आर्य समाज का काम नहीं है, यह अथॉरिटीज का काम है। देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,962 नए मामले सामने आए। वहीं 2,697 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना से 26 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 22,000 के पार पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को तत्काल समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। 13 बार के चैंपियन राफेल नडाल 14वीं बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंच गए। खिताबी मुकाबला कल केस्पर रूड और मारिन सिलिक के विजेता से होगा। सेमीफाइनल में नडाल ने जनवरी को अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर फाइनल में जगह बना ली है।
मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश 7.74 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दुनिया में 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। शेयरों में तेजी के चलते मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया के अमीर उद्योगपति बने। कर्नाटक के कालाबुरागी में कमलापुर गांव के पास हैदराबाद की एक निजी बस मालवाहक वाहन से टकरा गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। अतिरिक्त उपायुक्त भीमा शंकर तेगिल्ली ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है और 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खंडवा में धनौरा गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिवार हरदा जिले के मेड़ा पानी से मन्नत कार्यक्रम से लौट रहा था। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। इंदौर में एक कार के पुलिया से टकरा जाने से कार सवार 8 लोग घायल हो गए हैं। वहीं हादसे में एक युवती की मौत भी हो गई है। घटना के बाद चंदन नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को कार से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। कार सवार सभी लोग बारात से लौट रहे थे। सभी ड्राइवर को झपकी आने से ये हादसे का शिकार हो गए। रायपुर से भिलाई लौटते समय छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार उर्वशी साहू का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में कार में सवार एक शख्स भी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को दुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामूली चोट आने पर उर्वशी साहू को डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं घायल शख्स का इलाज जारी है। जांजगीर चांपा के सक्ती थाना क्षेत्र के सुआडेरा गांव के पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए तेज रफ्तार ट्रेलर तराइन नाले में गिर गया। हादसे में ड्राइवर को चोटें आई है। पुलिस के ट्रेलर का ड्राइवर शराब के नशे में था, जिसकी वजह से पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए ट्रेलर नाले में जा गिरा। चांपा की ओर से राजगढ़ की ओर ट्रेलर जा रहा था। राहत की बात यह रही कि ड्राइवर को सामान्य चोट आई है। बैतूल में परासिया मार्ग पर रानीपुर थाना क्षेत्र के खमालपुर गांव के पास एक कार में आग लगने से कार चालक की जलने से मौत हो गई थी। पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया। मृतक कार चालक का नाम सुनील सिंडपा था, जो पुणे का रहने वाला था और पुणे में ट्रेनिंग का काम करता था। सुनील बैतूल में अपने ससुराल आया हुआ था। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बस और कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस ड्राइवर ने कार को घसीटकर बस स्टैंड तक पहुंचा दिया। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा जिले के हर्रे इलाके में वर्षा ढाबे के पास कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे युवक की हालत गंभीर है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गुना के बमौरी थाना क्षेत्र में अमरोद और सिमरोद के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से 2 नाबालिग लड़के की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में एक अन्य नाबालिग लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ट्रैक्टर ड्राइवर इस घटना के बाद ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। ग्रामीण एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। सिंगरौली जिले के माड़ा थाना अंतर्गत अमराहवा गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में तेज रफ्तार हाईवा की ठोकर लगने से बाइक सवार मामा भांजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज रायपुर दौरे पर हैं। स्मृति ईरानी नया रायपुर स्थित उपरवारा आंगनवाड़ी पहुंची, जहां वो शिक्षक की भूमिका में नजर आई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों को पढ़ाया और आंगनवाड़ी केंद्र का जायजा भी लिया। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने बलरामपुर के PWD रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यकाल को अब तक का सबसे अच्छा समय बताया। साथ ही कहा कि ये देश के लिए काफी हितकारी रहा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार पर कई आरोप भी लगाए। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में संचालित सहकारी बैंक में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम पहुंचे और यहां की अव्यवस्था देखकर भड़क गए। बैंक में किसानों की भारी भीड़ लगी हुई थी और किसान बेहद परेशान थे। धान की बिक्री करने के बाद किसान अपने पैसे निकालने बैंक पहुंचे हुए थे। पन्ना में आचार संहिता का उल्लंघन का मामला सामने आया है। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने पवई विधायक प्रहलाद लोधी के राजनीतिक कार्यक्रम में 51 वर वधु के विवाह सम्मेलन में शामिल होकर न केवल उनकी तारीफ की, बल्कि वर वधु को सामान और आशीर्वाद भी दिया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने मीडिया के सामने बोलने से मना कर दिया।
रायपुर रेंज के नवनियुक्त आईजी ओपी पाल ने शुक्रवार को थाना प्रभारियों समेत जिले के तमाम अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में जिले के एसपी, एएसपी, सीएसपी भी मौजूद रहे। बैठक में आईजी ने नशा कारोबारी, आदतन अपराधियों समेत नए पनप रहे अपराधियों पर नकेल कसने के सख्त निर्देश दिए। सीएम भूपेश बघेल 5 जून को बिलासपुर भोपाल बिलासपुर फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। एयरपोर्ट में शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। बिलासपुर से रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। एमपी में चिकन पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सभी सीएमएचओ को एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। यह एडवाइजरी लक्षण और इलाज के लिए जारी की गई है। बीते 1 महीने में भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, नीमचधार और खंडवा से फीवर विद रैशेस के 31 केस सामने आए हैं, जिससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खतरा है। रायपुर के श्री संकल्प हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए सरकारी योजनाओं के तहत इलाज पर प्रतिबंध लगा दिया है। अस्पताल में राज्य और केंद्र की मुफ्त इलाज योजना के तहत इलाज नहीं होगा। अस्पताल पर 3 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। कार्ड के अलावा भी मरीजों से पैसा लिया जा रहा था, जिसको लेकर 8 लोगों ने अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। रिम्स और इंटर्न डॉक्टर के बीच विवाद सुलझाने के लिए एमसीआई ने एथिक्स कमेटी की बैठक रखी है। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने रिम्स यानी रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को नोटिस भेजकर उसमें शामिल होने और अपना पक्ष रखने कहा है। इसमें शिकायत करने वाले 6 इंटर्न डॉक्टरों को भी बुलाया गया है। सागर के शनिचरी इलाके में गर्भपात कराने वाली एक अवैध क्लिनिक पर बांद्री पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, जहां गर्भपात कराने के मेडिकल उपकरण और गर्भपात की दवाइयां मिली है, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया। अवैध क्लिनिक को सील कर पुलिस फरार संचालक की तलाश में जुट गई है। 62 दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे मनरेगा कर्मचारियों के खिलाफ शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शासन ने 21 सहायक परियोजना अधिकारी को नौकरी से बाहर कर उनकी जगह नियमित अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद मनरेगा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार इस आदेश को वापस ले, नहीं तो महासंघ की तरफ से उग्र आंदोलन होगा। इंदौर से नागदा के बीच में चलने वाली पैसेंजर ट्रेन कोरोना काल के खत्म होने के बाद भी अब तक दोबारा शुरू नहीं हुई है। इससे यात्रियों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ ही अब मांग सांसद शंकर लालवानी तक पहुंची है, जिसके बाद अब रेलवे इसमें सुध ले रहा है। अनूपपुर जिले के चचाई अंतर्गत स्थित अमरकंटक ताप विद्युत गृह 210 मेगावाट यूनिट हुई ठप। सुबह अचानक तेज आवाज के बाद प्लांट में फॉल्ट आ गया, जिसके बाद बिजली का उत्पादन ठप हो गया। वहीं अधिकारी कर्मचारी उक्त मामले को लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कई घंटों से बिजली उत्पादन भी कार्य बंद है। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति की बैठक में नवीन बॉडी के गठन के लिए तारीख तय हुई है, जहां 22 जून को वोटिंग और 23 जून को मतगणना होगी। वहीं ट्रस्ट के चुनाव में 2 नियमों में संशोधन भी किया गया। पहली बार अब 25 साल के युवा भी ट्रस्टी बनने के लिए चुनाव लड़ सकेंगे। राजन के अभनपुर थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग जगहों पर हत्या की वारदात हुई है। गातापर में आदतन गुंडा बदमाश हरीशचंद्र यादव की हत्या की गई है, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं दूसरी घटना अभनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास की है, जिसमें 60 साल के बुजुर्ग की हत्या हुई है, जिसमें अज्ञात आरोपी फरार बताया जा रहा है। भोपाल की सेवनिया पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए ननद और भाभी को गिरफ्तार किया। 14 दिन पहले ननद और भाभी ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के मुताबिक युवक लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था, जो समझाइश के बाद भी नहीं माना। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसके सिर को पत्थर से कुचलकर उसकी जान ले ली। सतना की रामपुर बाघेलान पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या नाजायज संबंधों के चलते हुई है। महिलाओं ने पहले युवक की गला घोंटकर हत्या की, इसके बाद फिर शव को बोरी में बंद कर 40 किलोमीटर दूर नाले में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी महिलाओं से पूछताछ कर रही है। रीवा में एक महिला ने पति का सिर और प्राइवेट पार्ट काटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक महिला ने अपने जीजा और भतीजा के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। 12 साल से अलग रह रही पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। पहली बीवी पति के दूसरी पत्नी के साथ रहने की वजह से परेशान थी। मामले में आरोपी पत्नी, उसके जीजा और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। दंतेवाड़ा के बारसूर थाना इलाके से लापता नवजात मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में प्रार्थी नाबालिग पिता को ही बाल संप्रेक्षण गृह में भेज दिया गया। पुलिस को गुमराह करने नाबालिग पिता ने अपने ही बच्चे की हत्या के बाद गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। वहीं बच्चे के गमछे में चूजे का खून लगाकर उसने दोबारा पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की।
ग्वालियर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ रसूख दिखाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 कट्टे, 1 पिस्टल सहित 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी ने बताया, बीते दिनों सोशल मीडिया पर अपना फोटो अवैध हथियारों के साथ अपलोड कर वायरल किया था। कोरबा जिला दंडाधिकारी रानू साहू ने जिले के आदतन अपराधी विकास सिंह को 1 साल के लिए जिला बदर किया है। 45 वर्षीय अपराधी विकास सिंह के विरुद्ध 14 मामले दर्ज हैं। अगले 24 घंटे में उसे कोरबा और सीमावर्ती जिले की सीमा से बाहर जाने का आदेश जारी किया है। महासमुंद जिले के तुमगांव और बेदरीडीह में प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाया। राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने 12 से 15 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि यहां कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से घर बना लिया था, जिसे प्रशासन की टीम ने जमींदोज किया। बेमेतरा में चिटफंड कंपनी PACL के डायरेक्टर की एक मर्सिडीज कार की नीलामी हुई। बता दें कि PACL कंपनी में हजारों निवेशकों अपनी गाड़ी कमाई का 152 करोड़ रुपए जमा किए थे, लेकिन कंपनी से वापस नहीं कर पाई, जिसके बाद पुलिस ने इस कंपनी के अब तक 4 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया है। महासमुंद जिले में कोरोना टीका लगवाने के लिए समाजसेवी संस्था की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बागबाहरा जनपद अध्यक्ष ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के गांव में घूम कर लोगों को कोरोना से बचाव और कोरोना टीका लगवाने के लिए जागरूक कर रहा है।